नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प संगम की पड़ताल करने वाले हैं, क्वांटम फिजिक्स और अध्यात्म। सुनने में बिल्कुल अलग लगते हैं, है ना? पर हम देखेंगे कि ये दोनों मिलकर हमें ये कैसे सिखा सकते हैं कि जब कुछ भी पक्का ना हो तब सही फैसला कैसे लिया जाए। मैं भाग तो रहा हूं, लेकिन कहीं पहुंच नहीं रहा। ये शब्द हैं एक निराश छात्र के, जो बहुत बहुत मेहनत कर रहा था, लेकिन उसे लग रहा था कि वो बस एक ही जगह पर फंसा हुआ है। और सच कहूं तो ये फीलिंग हम सब ने कभी न कभी महसूस की है कि कोशिश तो पूरी हो रही है, पर हम पहुंच कहीं नहीं रहे। तो बस यहीं से हमारी आज की खोज शुरू होती है। आखिर एक ऐसी दुनिया में जहां कुछ भी निश्चित नहीं है, हम सही चुनाव करें तो करें कैसे? क्या इसका कोई कोई फॉर्मूला है? इसका जो मूल विचार है ना, वो ये है कि हमारा हर एक फैसला असल में दो दुनियाओं के मिलने पर टिका होता है। एक है हमारी अंदर की दुनिया और दूसरी है बाहर की असलियत। और सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? एक क्वांटम फिजिक्स का रिसर्च पेपर और एक आध्यात्मिक शिक्षा, दोनों के दोनों इसी एक बात पर आकर मिलते हैं। दोनों का कहना है कि हमारे जो फैसले हैं वो असल में हमारी अपनी सोच, हमारे विश्वासों और जो बाहर की दुनिया है उसका एक तरह का मेल है। और यही यही हमारे आज के विश्लेषण का सार है। एक तरफ है क्वांटम मॉडल, जो कहता है कि हमारे सब्जेक्टिव बिलीफ्स, हमारी सोच ऑब्जेक्टिव दुनिया यानी बाहरी दुनिया से मिलती है। और दूसरी तरफ है स्पिरिचुअल मॉडल, जो कहता है कि हमारी अंदरूनी अलाइनमेंट, हमारा संतुलन यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड से मिलता है। सोचिए कितनी गजब की समानता है। फील्ड्स एकदम अलग, पर ढांचा जो फ्रेमवर्क है वो लगभग एक जैसा ही है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये दोनों मॉडल हमारी इस अंदर की हालत को, हमारी भीतरी स्थिति को मापते कैसे हैं? मतलब हम अपने उन विश्वासों का एक नक्शा कैसे बना सकते हैं जो हमारे फैसलों को चलाते हैं? ओके, तो क्वांटम मॉडल जो है वो एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करता है। इसे कहते हैं क्वांटम वैल्यू ऑपरेटर। अब ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसे ऐसे समझिए, ये बस हमारे विश्वासों को, हमारी सोच को मैथ्स में बदलने का एक तरीका है। जैसे मान लीजिए कोई स्टॉक मार्केट ट्रेडर है, तो ये ऑपरेटर उसे बताएगा कि बाजार की हालत को देखते हुए उसे कोई शेयर खरीदने या बेचने में कितना यकीन है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये उसी विश्वास को दिखाता है। ये है एक क्वांटम डिसीजन ट्री। तो यहां विश्वास या बिलीफ का मतलब सिर्फ कोई फीलिंग नहीं है, बल्कि ये लॉजिक और क्वांटम गेट से बना हुआ एक पूरा कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है। अब इसके बिल्कुल उलट जो आध्यात्मिक या स्पिरिचुअल अप्रोच है, वो बहुत ही सरल और सीधी है। वो जोर देती है अलाइनमेंट पर, जिसे हम संरेखन भी कह सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारे विचार, हमारी भावनाएं और हमारे काम सबके सब एक ही सीध में हों, एक ही दिशा में। तो सवाल है कि इस अलाइनमेंट को पाने से होता क्या है, फायदा क्या है? देखिए, आध्यात्मिक शिक्षा के हिसाब से इससे मन शांत और स्थिर होता है। और जब मन शांत होता है तो हम अपनी बुद्धि का, अपने इंटेलिजेंस का बेहतर इस्तेमाल कर पाते हैं। हम पूरे कॉन्फिडेंस और पूरी शिद्दत से काम करते हैं, और शायद सबसे जरूरी, हम ब्रह्मांड के संकेतों को बेहतर समझ पाते हैं। ठीक है, तो हमने अपनी अंदरूनी हालत को तो समझ लिया। अब जरा ये देखते हैं कि बाहरी दुनिया से जो हमें फीडबैक मिलता है, हम उससे सीखते कैसे हैं और अपने फैसलों को और बेहतर कैसे बनाते हैं। तो सवाल यह है कि ये दुनिया हमसे वापस बात कैसे करती है। और मजे की बात यह है कि दोनों मॉडल इस सवाल का जवाब ना बहुत ही अलग अलग तरीकों से देते हैं। अगर हम स्पिरिचुअल मॉडल की बात करें तो उसके हिसाब से यूनिवर्स हमें 3 तरह के सिग्नल भेजता है। पहला तो है साइंस यानी संकेत, जैसे हमारी इंट्यूशन या कोई मैसेज जो बार बार सामने आए। दूसरा है चैलेंजेस यानी चुनौतियां। ये वो रुकावटें हैं जो हमें हमारे कंफर्ट जोन से बाहर धकेलती हैं। और तीसरा है टेस्ट्स यानी परीक्षण। ये वो सिचुएशंस हैं जो ये परखती हैं कि क्या हम प्रेशर में भी अपना अंदरूनी संतुलन बनाए रख सकते हैं। वहीं दूसरे ओर क्वांटम मॉडल का सीखने का तरीका पूरी तरह से डेटा पर आधारित है। वो क्या करता है? वो पुराने डेटा को एनालाइज करता है ताकि सफलता और असफलता के पैटर्न खोज सके। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई एआई या मशीन लर्निंग मॉडल अपने पिछले नतीजों से सीख कर खुद को बेहतर बनाता जाता है। ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल यही दिखा रहा है। ये दिखा रहा है कि कैसे एक स्ट्रैटेजी की फिटनेस यानी उसकी काबिलियत पीढ़ी दर पीढ़ी, या कह लें कि समय के साथ बेहतर होती जाती है। जैसे जैसे वो पुराने डेटा से सीखता जाता है, वो एक बेहतर डिसीजन मेकर बनता जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम इंसान अपने अनुभवों से सीखते हैं। तो अब जब हमने दोनों मॉडलों को
थोड़ा बहुत समझ लिया है। तो सवाल ये है कि हम अपना अगला कदम कैसे चुनें? चलिए देखते हैं कि ये सब हमें सवाल पूछने के ही एक नए तरीके की तरफ कैसे ले जाता है। देखिए, दोनों ही फ्रेमवर्क एक बहुत ज़रूरी बात कहते हैं। वो ये कि हमें फैसलों को सही या गलत के चश्मे से देखना बंद कर देना चाहिए। डिसीजन मेकिंग असल में इससे कहीं ज़्यादा फ्लेक्सिबल और संभावनाओं से भरी हुई चीज़ है। जो क्वांटम पेपर है वो इसके लिए एक कमाल की मिसाल देता है। वो कहता है कि पुराना सवाल था बिट का सवाल, जवाब 0 है या 1, मतलब या तो ये या वो। लेकिन नया क्वांटम सवाल है क्यूबिट का, क्या होगा अगर जवाब 0 और 1 दोनों एक साथ हों। ये सोच हमें इधर और वाली दुनिया से निकालकर बोथ एंड वाली दुनिया की संभावनाओं में ले जाती है। और कमाल की बात है कि आध्यात्मिक शिक्षा भी तो यही कहती है कि ब्रह्मांड किसी एक पल, किसी एक फैसले पर रिएक्ट नहीं करता, बल्कि वो हमारे पूरे पैटर्न पर प्रतिक्रिया देता है। मतलब नतीजा किसी एक सही फैसले से नहीं आता, बल्कि इस बात से आता है कि समय के साथ हमारी अंदरूनी हालत और हमारे चुनाव कितने कंसिस्टेंट रहे हैं। तो आखिर में ये सारी बात एक बहुत ही गहरे सवाल पर आकर रुक जाती है। अगर हमारी अंदरूनी स्थिति ही हमारे फैसलों को बनाती है और हमारे फैसले ही हमारी हकीकत को, तो फिर हम सब मिलकर अपने लिए कौन सी हकीकत बनाने का चुनाव कर रहे हैं, इस पर ज़रूर सोचिएगा।